नमस्कार दोस्तों। मैं आज बताऊंगा बिहार दरोगा 2022 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये देखिए 2022 का है प्रीवियस ईयर। बिहार दरोगा पुलिस और निरीक्षक नियुक्ति 2022 का प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा का है। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य के आभासी चटपटा निम्न परिघटना के कारण होता है। तो ये अपवर्तन के कारण होता है। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय का अपवर्तन होगा। नेक्स्ट है दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो ये बुल्गारिया होगा, बी ऑप्शन का। तीसरा है, टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। तो भागीरथी और भीलंगना के संगम पर स्थित है टिहरी बांध। चौथा है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है। पांचवा है, यदि एक कूट भाषा में ब्रांच को FDLF लिखा जाता है तो उसकी कूट भाषा में MS मास्टर को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा डी का, PYBRHP लिखाएगा। छठा है, एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया है तथा 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों के काटा या कितने घन ऐसे हैं जिसकी 2 सतह रंगीन है? तो 36 होगा, डी ऑप्शन का। नेक्स्ट है सातवां, निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या एक का है 7/11। आठवां है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो ऑप्शन सी होगा, कृष्णराय 3। नौवां है, क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्टज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है, ये ऑप्शन का। 10वां क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या की अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। तो चौथी अनुसूची के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ग्यारहवां है, 540 के गुणनफल की कुल संख्या कितना है? कुल संख्या 24 होगा। 12 है, जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? तो 1919 में हुआ था। उसके बाद 13, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो ये बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना 1971 में। 14 है, निम्नलिखित में से किससे चांदी नहीं है? तो सी ऑप्शन होगा, जर्मन सिल्वर चांदी नहीं है। 15, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन में संबंधित है? तो एमाइलेज होगा, ऑप्शन सी का। 16 नंबर है, 25% छूट दिए जाने पर राज्य ने एक शर्ट खरीदारी तथा 20 रुपये बचाए। छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था? तो ऑप्शन बी का होगा, 80%। नेक्स्ट है 17, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसका सही मिलान होगा ऑप्शन सी का,
नेक्स्ट है 18। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्धवामन एवं उच्च तापमान वाली किस्म है? तो ये जया होगा। उच्च किस्म की धान की किस्म है जावा। 19 है इंटीरियल कोच फैक्ट्री कौन सा कोच कारखाना स्थित है? तो इंटीरियल कोच कारखाना फैक्ट्री पेरमपुर में है। ऑप्शन सी का होगा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए? ये चंद्रशेखर है जो राज्य के मुख्यमंत्री पर कार्य नहीं किए हैं। 21वां है क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो ये रोगाणुरोधक होगा। रोगाणुरोधक। ऑप्शन ए का। 22 है पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 147 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का निम्नानुपात होगा। तो ऑप्शन ए होगा 13:6। 23 है दूध को दही में परिवर्तन करने वाला बैक्टीरिया। ये दूध से दही करने वाला बैक्टीरिया ये होगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। 24 है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ नहीं है? ये सुनहरा धान होगा। क्या होगा? सुनहरा धान। 25 है समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोती की पत्नी है। सारिका किस प्रकार समीर के संबंधित है? तो उसका पुत्र वधु होगा। ऑप्शन ए पुत्र वधु। क्वेश्चन नंबर 26 परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो उसका सी ऑप्शन होगा सही, मंदक के रूप में। 27 है मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ऑप्शन सी होगा मुंबई CST। 28 है आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सी ऑप्शन होगा आयरन की कमी से एनीमिया होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश से मध्य से नहीं गुजरती? तो ये भारत के बीच से नहीं गुजरती। 30 नंबर है भावला नागल बांध किस नदी पर बना है? तो ये सतलज नदी पर बना है भावला नाग। 31 नंबर है जोग जलप्रपात स्थित है? तो ये शरावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात। 32 है जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है? ये मुनीस और अरावा। 33 है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था? ये महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1922 में लिया था, फरवरी 1922 में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये नामदफा ये ऑप्शन होगा अरुणाचल प्रदेश में नामदफा उद्यान राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। 35 का है नकाशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ये ऑप्शन डी होगा HF। 36 है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? ये 24 होगा ऑप्शन ए का। नेक्स्ट है सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है। 38 है किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया तो उस वर्ग के परिकल्पित क्षेत्र में आई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
तो इसका सही ऑप्शन होगा डी का 4.04%। 39 है, फूगा घाटी स्थित है, तो ऑप्शन ए होगा लद्दाख। फूगा घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख में। 40 का कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईस्वी में मध्य सब का सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो ये ऑप्शन डी का होगा मगध। तो 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली मगध था। 41 होगा, बंगाल में अमला का जमींदार होता है, अधिकतर होता है, तो ये जमींदार होगा। बंगाल में अमला जमींदार का अधिकार होता है। 42 है, मुर्रा नस्ल है, तो ये मुर्रा नस्ल भैंस से संबंधित है, भैंस का है। 43 है, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? ये 3 सदस्य थे। 44 है, निम्नलिखित में कौन सा अकबर के काल का भूमि वर्गीकरण नहीं है? तो जरीबा होगा। 45 है, जैन धर्म का 23वां तीर्थकार कौन था? तो 23वां तीर्थकार सी ऑप्शन पार्श्वनाथ है और 24वां महावीर स्वामी। 46 नंबर है, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब की गई थी? तो सीमा सड़क सुरक्षा की स्थापना 1960 में की गई थी। 47 है, अंकलेश्वर स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है अंकलेश्वर। 48 है, अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो अवध राज्य का अंतिम शासक वाजिद अली शाह था। 49 है, भी वेश से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा x है, आदि वेग का प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी? तो K9 होगा, K/9। 50 है, भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? ये ऑप्शन बी होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। 51 निम्न में कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है? ये जिंक होगा, ऑप्शन सी। 52 है, एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में दौड़ता है, दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर दौड़ता है, या पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर बिंदु क्यों अप्रभावित दूसरी मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में दौड़ता है? तो ये दक्षिण दिशा होगा, डी का। 53 है, 3 बिंदुओं के मुख में से 3 बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितने बिंदु होंगे जब उत्तर चित्र को घनाकार में लपेटा जाता है? तो ये ऑप्शन डी होगा, 6। ऑप्शन डी 6 होगा। 54 है, सर्वसमीक्षा को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनिए। इसका सही आंसर होगा बी का, केवल 1। 5वां है, नमेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नमेरी टाइगर रिजर्व असम में है। 56 है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में अवस्थित कीजिए। तो इसमें पहला होगा रोग होगा पहला। इसका सही आंसर है बी का। सत्तावन नंबर है, भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? तो ऑप्शन बी, उलर झील सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है। 58 है, लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम एक सदन की कुल सीटें का 1/10 सीटें हासिल होना चाहिए। 59 है, एक आर्द्र नम दिन की सुबह आदि कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड में क्षैतिज रूप से काटने
है तो उस तना के कटे स्थान को विलयन नहीं बूंदे रिसकर निकलने लगती है। किसका कारण है? तो ये मूल दाब है, मूल दाब के कारण रिसने लगता है। नेक्स्ट है 60। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए आर्ज विभाग था, ते सैन्य विभाग था। 61 है पिटली द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है, तो पिटली द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है। 62 है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया जाता है। 63 है यह क्रिया जिसमें एक आखिरी अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है सबभोजिता। 64 है प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो ऑप्शन सी होगा, निषाद के रूप में जाने जाते थे। 65 है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेप्सा पार्श दर्रा स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है दर्रा स्थित। 66 है निम्नलिखित में किस पादप का परागण एलर्जी कारक है? तो पार्थेनियम होगा। 67 है निम्नलिखित में कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो चालनी नाली का जाइलम का भाग नहीं है। 68 है निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो सही आंसर होगा डी, पश्चिम घाट। 69 है कैरपोटेलैक्स का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो नायलॉन 6 होगा। क्या होगा? नायलॉन 6। अश्वेतलिंग कब किस खेल से संबंधित है? ये टेबल टेनिस से संबंधित है। 71 हस्तिनापुर का उत्खनन के मध्य हुआ था? तो 1950 से 52 के मध्य हुआ था हस्तिनापुर का उत्खनन। 72 है निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या ठीक किया जा सकता है? तो मायोपा के लिए अवतल लेंस, बी ऑप्शन। 73 है विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड समय लेता है और वो जमीन पर खड़े बैठने के लिए 11 सेकंड कम लेता है। वह कुछ समय तक उस प्रक्रिया को जारी रखता है। 98 सेकंड समय में वह कितनी बार खड़ा होगा? जबकि प्रारंभ में वह जमीन पर बैठा था तो 4 बार होगी ना, 4 बार। 74 निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है? तो ये हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ सूती वस्त्र। 75 है निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो कॉमेट जो है पश्चिमी भाग का नहीं है। 76 किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में साथ मिला दिया? तो 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। 77 है कृष्ण देव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? तो नागलापुरम होगा और माँ के नाम से स्थापना किया था। नेक्स्ट है 78 एक गैस CaOA के साथ को क्रिया करती है परंतु NaHO3 के साथ नहीं, वह गैस है। तो CO2 होगा, एक का होगा। नेक्स्ट है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो विलुप्त संख्या यहाँ जो खाली है वहाँ 8 होगा, बी ऑप्शन का विलुप्त संख्या 8 होगा। वह एक निश्चित कूट में आदि ब्रांड को परसेंटेज ऐसे टायर को ऐसा लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में टायरों कैसे लिखा जाएगा? तो उसका ऑप्शन डी का होगा। नेक्स्ट है
का से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास। 82 है, शब्द सेरिकल्चर से संबंधित है। तब शब्द सेरिकल्चर रेशम से है, रेशम पालन से है। 83 निम्नलिखित में कौन से विश्व को सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो ये आइकॉर्निया होगा जो सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार, आइकॉर्निया। 84 निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ईरान सार्क का सदस्य नहीं है। 85 है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चार तस्लीम और जर्मन बॉस लागू किए गए हैं? तो शाहजहां के काल में। 86 है, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो बौद्ध धर्म के लिए पाली भाषा का उपयोग किया जाता था। 87 है, 14 घंटा एक दिन का कितना भाग है? तो 7/12 होगा। 14 घंटा एक दिन का कितना भाग होगा? 7/12। 88 है, अनुचुंबकत्व पदार्थ है। तो अनुचुंबक पदार्थ चुंबक की ओर छिन्न बल द्वारा आकर्षित होते हैं। 89 किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी का स्थापित है? तो शकिया स्तंभ है जो एक विशाल हाथी है। 90 है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में महानायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो ये लेखक रमेश करसन है। 91 है, जब 7 को 4 से 7 पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल 3 होगा, सी ऑप्शन। तिलैया बांध नदी पर स्थित है। तो बराकर नदी पर स्थित है तिलैया बांध। 93 है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 1883 के चार्टर एक्ट की तरफ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 94 है, निम्नलिखित श्रेणियों में अगला पद क्या आना चाहिए? इसी सही ऑप्शन है बी का 85, 32, 6। 95 कोडरमा के खनन के लिए जाना जाता है। कोडरमा खनन अभ्रक के लिए जाना जाता है। सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा बी का। और बी में है पहला का तीसरा, नेक्स्ट है 97। निम्न में कौन सा कथन परिवर्तित धारा के लिए सही नहीं है? तो इसका परिणाम समान होता है, ऑप्शन सी का। 98 किसी दुकानदार के क्रमशः 5 मशीन को किराए 6431 पर 6855 पर ₹7237730 पर ₹6927 तथा ₹6562 है, ₹6501 है। तो औसत विक्रय प्राप्त करने हेतु उसे छठे महीने के कितना रुपए में विक्रय देना होगा? तो 5001 होगा। लास्ट है 99, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो डी.जी. तेंदुलकर है महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक। 100 है, रेगुलर मीटिंगें किस नाम से जाने जाती है? तो रेगुलर मीटिंगें काली मीटिंग के नाम से जाने जाती है।